औद्योगिक क्षेत्र हत्याकांड में मृत खालिद हुसैन जीवित, दिल्ली से हुआ गिरफ्तार। बेतिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। खालिद हुसैन हत्याकांड, मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती, नीतीशा गुड़िया। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण के बेतिया जिला मुफस्सिल थाना के औद्योगिक क्षेत्र में 22 अगस्त को हुई खालिद हुसैन की हत्याकांड का खुलासा बेतिया पुलिस के चुनौती के रूप में लेकर किया और चौंकाने वाली उद्भेदन किया है, जिसके लिए बेतिया पुलिस अध्यक्ष नीतीशा गुड़िया के पर्यवेक्षण वाकई वैज्ञानिक विधि से हुई प्रतीत होती है। 23 अगस्त को खालिद के पिता अख्तर हुसैन के बयान पर नगर सभापति गरिमा देवी सिकारिया और पति रोहित सिकारिया को आरोपित करके अपना प्राथमिकी दर्ज कराया, जिसका आधार बियाड़ा की जमीन विवाद के आधार पर किया गया। इस हत्याकांड में सभापति और उनके पति का नाम आने के बाद यह मामला राजनीतिक रंग में रंग दिया गया और चारों तरफ पक्ष विपक्ष के साथ जनता और राजनीतिक दलों ने अपना मांग प्रदर्शन करना जिले में शुरू कर दिया। परंतु वाकई राजनीतिक रंग देने की कोशिश के बीच चौंकाने वाली उद्भेदन सामने आई। जिस खालिद की हत्या हुई थी उसे बेतिया पुलिस ने मोबाइल फोन ट्रेस के माध्यम से दिल्ली से जीवित गिरफ्तार कर लिया, यानी खालिद हुसैन की हत्या हुई नहीं है। ऐसे में खालिद के पिता और भाई ने कैसे उस लाश को खालिद हुसैन की शव की शिनाख्त कर ली। इस प्रकरण में खालिद हुसैन के नरकटियागंज के एक मित्र रंजीत कुमार को भी गिरफ्तार की गया। अब चूंकि प्राथमिकी में वर्णित बातें गलत साबित हो चुकी हैं, तो वादी अख्तर हुसैन और उनके बड़े बेटे को गलत शव शिनाख्त करने और झूठा कांड अंकित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि अख्तर हुसैन का बयान बार बार बदल रहा है और उसके बरामद पुत्र खालिद हुसैन के बयान से बिल्कुल अलग है, जिससे पूरी घटनाक्रम में षड्यंत्र के तहत बियाड़ा की जमीन हड़पने की नियत से इनकार नहीं किया जा सकता और इस कांड के अभियुक्त सभापति गरिमा सिकारिया और रोहित सिकारिया दोनों को षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश अख्तर हुसैन के द्वारा की जा रही थी। पुलिस की अनुसंधान अभी जारी है, क्योंकि अब तक जो लाश खालिद हुसैन समझकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वो लाश अब किसकी है, इस पर जांच की जा रही है और अन्य मामलों पर गहन अनुसंधान बेतिया पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बेतिया पुलिस अध्यक्ष नीतीशा गुड़िया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका उद्भेदन किया है, जिससे यह साबित होता है कि खालिद हुसैन हत्याकांड में सभापति गरिमा देवी सिकारिया और रोहित सिकारिया निर्दोष हैं और अब कांड का गहन अनुसंधान से अन्य मामलों का उद्भेदन बेतिया पुलिस के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण है। शव किसकी है और उसकी निर्मम हत्या किसने की, इस हत्याकांड के उद्भेदन और खालिद हुसैन को जीवित दिल्ली से गिरफ्तार करने में पुलिस अध्यक्ष नीतीशा गुड़िया के नेतृत्व में एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उग्रनाथ झा, श्रीनगर थाना अध्यक्ष खालिद अख्तर के साथ अन्य पुलिस बल की सराहनीय भूमिका थी। ये हमारे मृतक हैं। आप लोग भगवान से बात हो रहा है। ठीक है, लगा दो मास्क। सबको ये तो है कि परिवार के सभी का जो है स्टेटमेंट, इनफैक्ट इस लड़के का खुद अभी स्टेटमेंट लिया गया तो उसमें भी वेरिएशंस है, तो वही हमें हेल्प कर रहा है कि कैसे कैसे घटना कार्य किया होगा। अब इसमें और अनुसंधान करना है हमें, लेकिन ये है कि ये केस जो है हमारा 4 दिन में हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। ये लड़का भाग करके चला गया था दिल्ली, हमारी स्पेशल टीम दिल्ली गई और दिल्ली से इसको खोज करके
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टावर लोकेशंस इसको खोज करके लाया गया है। शव बरामद की गई थी उसके बाद एक बार एक शव किसका है? डेड बॉडी किसकी? डेड बॉडी किसकी है ये अभी हम लोग पता लगा रहे हैं। और ये जो एलिगेशन इसने लगाया था, नेम्ड एफआईआर किया था, तो उसके पीछे सिर्फ बियाडा की जमीन की बात थी या कोई पॉलिटिकल एंगल थी उसमें? नहीं, पॉलिटिकल एंगल अभी तक हम लोग को नहीं पता चला है। उसमें मुख्य रूप से ये जमीनी विवाद ही है जो उसमें निकल के आया है, क्योंकि वो सो कॉल्ड जमीन जो है वही इन लोग के सोर्स का जो कहते हैं ना सोर्स ऑफ इनकम था, और उसी जमीन पे ये लोग रहते थे। 2019 से जब उस जमीन को जब दखल में दिया गया दूसरा पार्टी है उसको, तो उसके बाद से ही जो है पूरा ये विवाद निकल के आया। इनके पिताजी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट में भी अपना जो है याचिका दाखिल की है। इसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जमीन लेकिन बियाडा की है, ये तय है? नहीं, जमीन बियाडा की है और वो वर्तमान में रोहित सिकारिया के उसमें है। हाँ, लेसी है वैसे हाँ, का। जी जी जी। और ये लालू नगर जो है वो भी तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स की जमीन है। लालू नगर नाम का तो कोई रेवेन्यू विलेज है नहीं। अब वो तो ये सिविल प्रशासन उसमें वो कह सकता है, ठीक है, वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है कि ये लोग जहाँ रहते हैं वो क्या है। बट हमारा ये है कि ये जो केस हुआ इसमें और जो इसमें नेम्ड अक्यूज्ड किए गए, तो ये कम से कम इस घटना में शामिल नहीं है, तो ये एस्टैब्लिश हो गया है। अब इसके आगे का अनुसंधान जो है कि जिसकी बॉडी मिली उसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि वो कौन हो सकता है। अभी के इन्वेस्टिगेशन में ये आ रहा है कि उस लड़के को जो इस केस का मृतक है उसी के द्वारा जो है मर्डर किया गया, और उसके पश्चात जो है उसको नहीं, मृतक जो है ये अब्दुल, हाँ, इसी ने उसका मर्डर किया और फिर जो है बॉडी को जो है अपना दिखाते हुए और ये पूरी घटना कारित की गई, ताकि इसमें जो है जमीनी विवाद में जो दूसरा पक्ष है उसको फंसाया जाए और वो उसमें नेम अक्यूज्ड इसका बन उम्र जाए। कितना है? एज क्या है? ये 22 साल का है, 22 साल का है। इसका इस कांड में मैडम पूरे परिवार के लोग शामिल हैं। वो अभी हम लोग आगे जब पूछताछ करेंगे उसमें निकल के आएगा। और इसका नाम ऐड हुआ है? हाँ, ये इसके साथ में जो है ये इसका दोस्त है रंजीत, वो कहाँ का है? वो नरकटियागंज का है, और जिस दिन ये घटना घटी वो भी उस दिन वहाँ पे उपस्थित था, ये इसके घर पे। और इसके फादर को भी एक्यूज बना दिया गया होगा? हाँ, अभी तक जो है क्योंकि उनके स्टेटमेंट में काफी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि उनको पूरी जानकारी थी कि ये घटना क्या हुई है। तो फादर, ये जो मृतक कमलाई और उसका दोस्त रंजीत, 3 लोग नए अभियुक्त हैं। हाँ, अभी तक तो है। किस किस के अभियुक्त होंगे? इसमें एक दूसरा केस अंकित किया जाएगा क्योंकि ये एक अलग मर्डर केस हो जाता है, तो इसमें जो है एक अलग केस अंकित किया जाएगा और उसमें फिर ये सारे जो है नेम्ड अक्यूज्ड बनेंगे। अभी तक जो है जिसकी बॉडी मिली है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि वो किसकी बॉडी है, और हमारे पास एक्यूज अभी ने नहीं बताया है किसकी बॉडी है, किसको नहीं, वो काटा अभी नहीं बता रहा है इस संबंध में। है। और ये किसको कहाँ काटा गया है, कहाँ पर? इसके बारे में भी हम लोग पता कर रहे हैं। टोटल गिरफ्तारी इसमें कभी हुई है? अभी इसमें आप मान के चलिए 4 गिरफ्तारियां। और उसका डीएनए सैंपल लिया गया है डिसीज का, जिसका बेरियल हुआ है। उसके जो है बॉडी पे जो है खून के धब्बे थे, और उस वक्त जब ये होता है कि जब बॉडी कोई क्लेम कर रहा है जी, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो आपके के परिवार का है, तो इसीलिए हमको जो बॉडी में जो ब्लड सैंपल्स मिले सिर्फ उसी को जब्त किया गया था, क्योंकि उस वक्त जिस दिन ये घटना घटी है उस प्रकार से परिवार पे शक करने के लिए हम लोग के पास कोई आधार नहीं था। तो अब ये डिटेक्शन हो गया है, तो विल द बॉडी बी एज्यूम्ड फॉर फ्रेश फॉरेंसिक एनालिसिस? वील सी दैट, क्योंकि ये है कि हमारे पास कोई और भी ऐसी कोई कंप्लेन आई नहीं है, ये भी बात है। मिसिंग वगैरह कहीं भी? हाँ, वैसी कोई कंप्लेन आई नहीं है, तो
these are the points of investigation जिसमें हम लोग slowly आगे करेंगे, but we are happy for the fact कि this boy is alive, और इसके जिंदा रहने की वजह से हमें कम से कम जो है, क्योंकि ये केस काफी पॉलिटिकल भी हो गया था और सेंसेशनल तो था ही, तो ये कम से कम जो पहला जो केस जो रविवार को अंकित हुआ है उसका डिटेक्शन हो गया है, और आगे का हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप भी हो जाइए ना। ठीक है, क्योंकि हम लोग का अभी और पूछताछ करनी बाकी है। 4 आदमी दिया जा सकता है ना? हाँ, 4 आदमियां दे सकते हैं, यही से बैठे बैठे क्योंकि आप जैसे नोटिस करेंगे कि उतार दीजिए। क्या कुछ निकल रहा है? 23 अगस्त 2020 को यहाँ पे 3 टुकड़ों में एक लाश मिली थी, जिसमें प्राथमिकी अंकित करते हुए 2 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कांड अंकित कराया गया था। घटना कारित करने का मुख्य कारण जो है जमीनी विवाद बताया जा रहा है। इस संबंध में हम लोग का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात हम लोग को क्लू मिला, क्योंकि जो लाश की पहचान थी और उसके बाद अगल बगल के लोगों से पूछताछ करने से पता चला कि मृतक जो है उसको शनिवार 22 अगस्त की शाम को 6 बजे देखा गया है। वो किसी महिला के साथ था। उसके बाद इस महिला को खोजने के संबंध में पूरा अनुसंधान जारी किया गया। फिर उस महिला को खोजा गया, वो महिला हमें मिली। उसके द्वारा ये बयान दिया गया कि खालिद जो है, अब्दुल खालिद, वो जीवित है, और रंजीत जो उसका एक दोस्त है उसके संपर्क में भी है। वहां से हमें पता चला कि वो दिल्ली में छुपा हुआ है। घटना होने के पश्चात एक टीम को दिल्ली भेजा गया और दिल्ली से उसकी जो है बरामदगी कर करके हमको लेकर के आए हैं। तो मृतक जो है इस कांड का वो जीवित है। क्या मोटिव है? मोटिव जो है जमीनी विवाद ही बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को ही तूल देने के लिए घटना कारित की गई है, जिससे कि द्वितीय पक्ष जो है जिसके साथ जमीन विवाद है उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए और जो जमीन है उसको पुनः अपने कब्जे में लिया जाए। किन किन लोगों की गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी हम लोगों ने 4 लोगों की गिरफ्तारी की है और आगे का भी अनुसंधान जारी है। इनके जो पिताजी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, घर वालों को? जी, उन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने लाश को गलत पहचान किया है। जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान नहीं हो पाई? अब बॉडी की अभी पहचान नहीं हो पाई है, उस संबंध में हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। किसकी बॉडी थी ये भी नहीं पहचान? ये अभी पहचान नहीं हो पाई। शादी कौन कर रहा है? शादी की भूमिका के संबंध में भी अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, और अनुसंधान में उनकी संलिप्तता नजर आती है तो हम आगे उस पर कार्रवाई करेंगे।